नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में भाषा माधुरी जो पार्ट 2 लौह पुरुष के पूर्व वीडियो में हमने पढ़ाया था उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। सुंदर से विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अर्थात जो समस्या आपके पास आ रही है उन समस्याओं को अपना समझ के उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम समस्या से दूर हो सकते हैं। इन्हीं सुंदर विचार के साथ आइए आज हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई आते हैं, तो विट्ठल भाई आते हैं, वो चिट्ठी लेके आते हैं, है ना। चिट्ठी लेके आते हैं तो वहां पर लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा रहता है विजय पटेल वकील बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए कि यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा, क्योंकि विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे, विजय पटेल, है ना। अब कैसे पहुंचा इसके बारे में तो जान लिया, समझ गया। वल्लभ भाई ने अपने जो भाई है उनको पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया कि किस प्रकार से उनके पास चिट्ठी पहुंचा। मुंह लटक जाना मतलब निराश होना, है ना। कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूं, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? इंग्लैंड जाने की बात कर रहे हैं, है ना। वकालत करने के लिए इंग्लैंड जाने की बात कर रहे हैं। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है, विजय पटेल लिखा है ना। तो छोटे भाई की जब ऐसी बात सुने विट्ठल भाई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरा छोटा भाई कितना दयालु है, मेरे ऊपर इतना दया कर रहा है ना। आंखों से भर गए उनके आंसू से भर गए उनके आंख। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। इस प्रकार से वल्लभ क्या किया, अपने नाम से टिकट आया था उस टिकट को उन्होंने अपने बड़े भाई को दे देते हैं। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे वल्लभ भाई, और इस प्रकार से अच्छे व्यक्तित्व के कारण, अच्छे गुणों के कारण सब उन्हें पसंद करते थे। फिर कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। सन 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर से भारत लौटे वापस कानून की पढ़ाई करके। उन्होंने अहमदाबाद में फिर वकालत प्रारंभ की। बच्चों, अहमदाबाद जो कि गुजरात में। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। अब तो उनकी नौकरी भी अच्छी चलने लगी, वकालत की नौकरी अच्छी चलने लगी, सुख सुविधाओं से पूर्ण हो गया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो वापस भारत आए थे। उन्होंने चंपारण जो कि कहाँ है, बिहार में, वहाँ पे नील की खेती करने वाले जो किसान थे उन पर अत्याचार हो रहा था, तो उनके विरोध में उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह, सही कार्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए कि एक देशभक्त गांधी जी सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जो किसान के विरुद्ध हो रहे अत्याचार थे उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी राज्य की ईंट से ईंट बजा दी, अर्थात कड़ी जवाब दिया। ईंट से ईंट बजाना मतलब कड़ी जवाब देना। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व क्षमता में गुजरात के जो खेड़ा जिले के जो किसान थे, उन्होंने भी अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। गांधी जी ने वल्लभ भाई को इसी समय सरदार की उपाधि दी। सरदार का मतलब होता है मुखिया। गांधी जी ने वल्लभ भाई को इसी समय सरदार की उपाधि से नवाजा, पदवी दिया, है ना। उपाधि देना मतलब पदवी देना। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। अब वल्लभ भाई को सरदार पटेल के नाम से जाना जाने लगा, जानने लगे लोग, है ना। वल्लभ भाई पटेल से अब क्या बन गए? सरदार पटेल बन गए। फिर आगे क्या हुआ? अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए। देश के प्रति त्याग, कठिन मेहनत, दृढ़ संकल्प और संघर्ष। संघर्ष मतलब लड़ाई। इस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के वह मुख्य नेता बने। और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। फिर सन 1942 का वर्ष आ गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो नारा है वो देश के कोने कोने में गूंजने लगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यह किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, क्योंकि आम जनता भी देश के नागरिक है और देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनकी भी जरूरत है। मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना, अपनी प्राणों की बलिदान दे देना, भले मृत्यु को गले लगा लेना, देश के लिए शहीद हो जाना, मगर अपने जो बढ़ाए कदम, आजादी के लिए बढ़ाए कदम है, उनको कभी पीछे नहीं हटाना। मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा किसने कहा? सरदार पटेल ने कहा। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से, सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जो जनता है, उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ओजस्वी भाषण, ओजस्वी मतलब प्रभावशाली वाणी को सुनकर पूरी जनता, भारत की जनता, अंग्रेजी शासन जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दिया। इस प्रकार से उनके मन में देश को स्वतंत्र कराने के लिए जागृति ज्वाला जगाने वाले सरदार पटेल बड़े ही ओजस्वी प्रभावशाली वाणी से अपने भाषण दिए। बच्चों, पाठ समझ आया होगा। आगे भाग आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर आज जो पढ़ाए हैं उनके अभ्यास कार्य करेंगे। पहला, वल्लभ भाई स्वतंत्रता संग्राम से किस प्रकार जुड़ गए? सरदार पटेल ने अहमदाबाद की सभा में क्या कहा? वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किसने दी? और गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए